आज एक बड़ी रोचक बात बताऊंगा आपको। भाई ये तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू धर्म में जो है तमाम तरीके के बाबा अपने अलग अलग भगवानों को लेकर के जो है वो मार्केट में उतरे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो जब मैं इन बाबा लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे जब मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि इन लोगों ने अपनी एक अलग ही पॉलिटिकल वो बनाया हुआ है, पॉलिटिकल सिचुएशन पोजिशंस। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो इनमें प्रधानमंत्री हैं, यानी कि सारे बाबाओं के उस्ताद जी जो है वो प्रेमानंद महाराज हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, पाखंड विरोधी हैं और अंधविश्वास वो कुछ नहीं फैलाते हैं। तो वो देश इनके बाबाओं के प्रधानमंत्री हैं, बाकी सारे बाबा उनके नीचे हैं। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज तो हो गए प्रधानमंत्री। उसके बाद में जो मुख्यमंत्री पद पर हैं, अब क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के मुख्यमंत्री बाबा हैं। कैसे? यदि पर्चा बनाने वाले जो कैटेगरी है, जो पर्चा बनाने वाला राज्य है, तो पर्चा बनाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ठीक है जी। और उसके बाद में एक कैटेगरी आती है कथा सुनाने वाली। तो कथा सुनाने वाली राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, है ना। उसके बाद में अब अगर मैं भूत प्रेत के माध्यम से जो है बीमारियां निकालने वाले राज्य की बात करूं, तो भूत प्रेत के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो हैं पंडोखर सरकार महाराज, है ना। तो वो भूत प्रेत बाधा निकालते हैं, बीमारियां निकालते हैं, तो उसके मुख्यमंत्री हो गए आपके पंडोखर सरकार। और उसके बाद में एक और बाबा है, वो क्या नाम है उसका, करौली सरकार बाबा, है ना। तो वो एक ऐसा है, वो ये लोग भूत प्रेत निकालते हैं। उसके बाद में यदि मैं अगले कैटेगरी की बात करूं तो हाँ, टोने टोटके की जो राज्य है, टोने टोटकों का जो राज्य है, कि जो टोने टोटकों में उस्ताद हैं, जो माहिर हैं, वो हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। इनके पास में जन्म लेने से लेकर मरने के बाद तक के लिए भी यदि आपको खुशियां पानी हैं, तो इनके पास में हर प्रकार के टोने टोटके और उपाय इनके पास आपको मिल जाएंगे। तो टोने टोटके वाले जो राज्य हैं उसके मालिक हैं हमारे ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी। उसके बाद में कथा सुनाने का यदि मैं देखूं, तो कथा सुनाने में तो कई सारे लोग आ जाते हैं फिर, और कुछ बाबियाँ भी हैं, बाबियाँ नहीं, वो क्या बोलेंगे, साध्वियाँ भी हैं जो कथाएं सुनाती हैं, तो वो उनकी मुख्यमंत्री हैं। उनके बाद में अब जो मेन कैरेक्टर हैं, जो असली में धर्म, भगवान और इन सब चीज़ों का प्रचार जो लोग कर रहे हैं, वो हैं मेंबर। आप जानते होंगे, जो एक कुछ एरिया को कवर करते हैं, कुछ एरिया को कवर करने के लिए, उसका सुधार करने के लिए नगर निगम का कुछ सदस्य उनको बोलते हैं, तो मेंबर भी उनको बोलते हैं। अब वो कौन है? अब वो हैं ये लोग गांव में जाकर अपनी सभाएं लगाते हैं। वहां पर इनमें माताएं इंडिविजुअली रूप से आती हैं, किसी में माता आती है, किसी में हनुमान जी आते हैं, किसी में काली माता आती है, किसी में कोई और देवी आती है, किसी में कोई देवता आता है, और ये तमाम खूब जो है मस्त डांस करते हैं, मस्त जीव निकालना, ये करना, वो करना, भूंसे बजाना, तलवार चलाना, तमाम तरह की चीज़ें करना कराना, और तमाम पीछे भगवानों की आप मूर्तियाँ, तस्वीरें देख सकते हैं। एक पूरा धार्मिक माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और जो यहाँ आने वाले लोग हैं, पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रामा देखने के लिए आए ना, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा। आपने देखा होगा कितने वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं कि ये लोग जो है जगह जगहों पर छोटे छोटे एरियाज को कवर करने में लगी हुई है, और कवर करके धर्म का प्रचार करने में लगी हुई है, भगवान का प्रचार करने में लगी हुई है, भगवान की शक्तियों का प्रचार करने में लगी हुई है ना। देखे होंगे ना ये आपने कैरेक्टर, किस तरीके से इनमें माताएं आती हैं। तो मैं क्या, इनको देख देख के इतनी हंसी भी आती है, इतना गुस्सा आता है कि यार ये लोग कौन है जो इनके पास में जा रहे हैं, ये क्यों अपना समय, अपना पैसा जो है व्यर्थ कर रहे हैं इन लोगों के चक्कर में। और मैं तो मर्दों से कहना चाहूँगा भाई यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर बेल्ट का इस्तेमाल करना पड़े ना, तो भाई उसको भी कर लेना, लेकिन इनको रोको जाने से उनके पास में, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेंगी
तो वो तो साला बाबा बर्बाद है ही है, ये आपके आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगे ऐसी महिलाएं जो इन सब चीज़ों के चक्करों में पड़ी रहती हैं, है ना। तो ये लोग जो है जगह जगह जाकर भगवान की शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक सीरियस बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, मैं जस्ट मजाक में ही ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहता। वो ये है, गांव स्तर पर, शहर स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर सभी बाबा लोग भगवानों की शक्तियों का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं कि बहुत पावरफुल हैं, ऐसा है वैसा है, हर चीज धान धान ये वो, और तमाम लोग उन चीजों में लगे भी हुए हैं, तमाम तरह के कर्मकांड कराने में भी लगे हुए हैं, जिसमें कराने वालों में जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है वो SC ST OBC लोगों की है, ठीक है, और जो करने वाले लोगों की संख्या है वो संकुचित है, वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों की है, ठीक। अब इन सबको करवाने के बाद भी जो ब्राह्मणों के बनाए हुए भगवान हैं, इन बाबाओं के बनाए हुए भगवान हैं, कोई भी भगवान इन लोगों की किसी भी रूप से मदद, सेवा, सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते ना तो ये देश आज डेवलप्ड कंट्री होता, ना कि डेवलपिंग कंट्री। ये देश जो हम बाकी देशों को देख करके प्राउड फील करते हैं ना कि यार ये टेक्नोलॉजी में आगे है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, ये टूरिज्म में टॉप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम अपने देश पे प्राउड कर रहे होते कि यार हमारे पास तो भगवान है, शक्तिशाली, द ब्रह्मांड के पावरफुल, तो हमारा देश तो नंबर 1 पे है, टॉप पे है। पर यार हम वो कर नहीं पा रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि ब्राह्मणों के बनाए हुए भगवान जिनको सब पूजने में लगे हुए हैं, क्या ये सही है या गलत है? अब बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।